हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 डेट और सेंटर दोनों आ चुका है। फटाफट से तैयार हो जाइएगा। इस मास्टर सीरीज में हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल। आज के इस क्लास में लोग डिस्कस करने वाला ऐसा टॉपिक बिहार स्पेशल का। इससे परीक्षा में आपके 2 से 3 प्रश्न पक्का हो जाएंगे और ये टॉपिक पूरा क्लास अंत तक देखिएगा। जो भी साथी नए हैं, ठीक है, इस एक चैनल पे जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी तक शेयर कर लीजिएगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग जो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा है, इसमें आपको 2 से 3 प्रश्न सिर्फ इस वीडियो से आपके बन जाएंगे। तो बने रहिएगा। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी बिहार विशेष जो है, इसमें जो जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज की क्लास में जो है, इसमें बिहार में प्रथम, बिहार जो है भारत में कहाँ कहाँ प्रथम रहा है, ठीक है, बिहार विश्व में कहाँ पे प्रथम रहा। ये 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है तीनों के तीनों। अगर यहाँ से आप इसको तैयार कर लेते हैं तो हर बार भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आइए स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है देखेंगे, बिहार में प्रथम। तो कौन जो है बिहार में प्रथम रहा है, किस किस क्षेत्र में। सबसे पहला पॉइंट है बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात कर रहा है, तो कह रहा है जयराम दास दौलतराम, ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम कई बार पूछा जा चुका है, श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। 1946 से 61 तक ये रहे हैं और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक टाइम तक रहने वाले, तो श्री कृष्ण सिंह ही है ये मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट इसी तरीके से देखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे साथियों। सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री, सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री रहे, सतीश चंद्र प्रसाद जो है, ये सबसे कम समय तक क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाल, ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कह रहा है प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी जो है 1968 से 71 तक ये जो क्या रहे हैं, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। बिहार में प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करें, ये बिहार राज्य में प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, तो अब्दुल गफूर। कौन? अब्दुल गफूर बने 1973 से 75 के बीच में ये रहे हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। कह रहा है कि बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो बिहार राज्य की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो राबड़ी देवी बनी है 1997 यानी 97 से लेकर 2005 तक ये रही हैं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे साथियों प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन रहे हैं बिहार राज्य के। कर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, 1957 से 62 के बीच में रहे हैं। अभी जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ये बिहार राज्य में कौन कौन से अलग अलग फील्ड में भी है, बिहार राज्य से प्रथम में रहे हैं, ठीक है, राज्य में। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि विश्व स्तर पर बिहार से कौन प्रथम रहा है, अलग अलग चीज़ों में भारत में कौन कौन प्रथम रहा, उस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा पूरे क्लास में। और अभी तक जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को और अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बिहार विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बिहार जो विधानसभा था उसके पहले दलित अध्यक्ष कौन थे, तो उदित नारायण चौधरी। कौन? उदित नारायण चौधरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे प्रथम शिक्षा मंत्री, बिहार राज्य का जो है प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। नाम थोड़ा आपको अलग दिखेगा यहाँ पे, लेकिन जो है ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसी तरीके से। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, ठीक है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी जो है ये प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, ठीक है, कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बिहार से रहे हैं वो है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है बिहार से जो रहे हैं, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले, उनका नाम क्या है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा। कौन है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी जो है ये क्या है, अपने बिहार से जो है, अपने बिहार से क्या है, ये प्रथम व्यक्ति रहे हैं जो अशोक चक्र प्राप्त किए। अपने बिहार राज्य की अगर हम बात करें साथियों तो प्रथम महाकवि कौन थे, तो ये देखेंगे विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। बिहार राज्य के प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? विद्यापति। अगला पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
इसको आप नहीं भूलिएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी, एक तरह से कहें तो उस समय ये शासक, ठीक है, ये शेरशाह, ठीक है, 1540 ईस्वी में बिहार की गद्दी पर बैठने वाला ये प्रथम बिहारी शासक कह लीजिए, है ना। और ये जो है दिल्ली की गद्दी पर उस टाइम जो दिल्ली में आपका मुगल सल्तनत चल रहा था, हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी को हासिल करने वाला ये शेरशाह, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था? तो इसका नाम आप नहीं गलत करेंगे। ये आक्रांता जो था, इसने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने आप देखते हैं कि बिहार को कितना नुकसान पहुंचाया, ठीक है, अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगहों पर इसको प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। तो बख्तियार खिलजी का नाम याद रखेंगे। कमेंट करके बताइएगा, बिहार में आग लगाकर एक सबसे बड़ी जो है बिहार की धरोहर को नष्ट किया था इसने, जरा कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी जगह थी जिसको इसने नष्ट किया था बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसने आग लगाकर उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, नुकसान पहुंचाया था बिहार की जो धरोहर थी। आगे पढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण कालीन जो युगीन के लिए अवशेष कहाँ पर मिले? तो चिरांद छपरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है साथियों। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आप बिहार की कोई भी परीक्षा दें, बीपीएससी भी देखते हैं, कांस्टेबल है, दरोगा है, बिहार अगर उसमें आ रहा है तो ये प्रश्न फेवरेट है। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाणी युगीन जो अवशेष है कहाँ पर? बिहार में। बात हो रही है बिहार की, तो बिहार को ही ध्यान में रख के हम करेंगे अपने बिहार में प्रथम। तो देखिएगा चिरांद छपरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, प्रश्न छपने वाला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है, तो जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपका पटना हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं अपने बिहार में, ठीक है। तो और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर, कौन सा हो जाएगा? शिवहर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक कमेंट करके ज़रा बताइएगा, बिहार में जो है यहाँ पे तो सबसे बड़ा जिला आपने जनसंख्या के हिसाब से हमने आपको बता दिया, क्षेत्रफल के हिसाब से ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा तो प्यारे साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार राज्य का? ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हो गया। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला था आपका किशनगंज, कौन सा है? आपका किशनगंज। किशनगंज आप जान रहे हैं कि बिहार का जो है आपका इस तरीके से पश्चिम बंगाल से सटे हुए यहाँ पे कुछ ये जिला आपका पड़ेगा किशनगंज, है ना। मैप के माध्यम से भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखते होंगे, है ना। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो आपका गया जिला है, ठीक है। कौन सा? गया जिला, ठीक है। आई होप सो कि ये पूरे को पूरे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और इन सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा? नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये प्रश्न आप गलत नहीं कीजिएगा आप आगे से। प्राचीन जो बिहार है उसका पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। 5वीं सदी का ये विश्वविद्यालय था। आधुनिक बिहार जो है आपका, इसमें पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना आधुनिक बिहार में? तो आपका पटना विश्वविद्यालय 1917, ये डेट भी याद रखिएगा। कई बार आपसे सिंपल से ये पूछा है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो 1917 में। कब? 1917 में ये स्थापना होती है। ये भी प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय आपका पटना, ठीक है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ठीक है। तो ये जो है आपका पटना मेडिकल कॉलेज, ठीक है। पटना मेडिकल कॉलेज जो है अस्पताल आपका 1925, ये भी डेट याद रखेंगे। पटना आपका पटना मेडिकल कॉलेज जो है ना, PMHC जो करके है, ये आप उसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे बिहार की जो है सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो बिहार राज्य की सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना है। कौन सी है प्यारे साथी? ध्यान दीजिएगा, गंडक परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से अक्सर बनते हुए दिखे हैं। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र आपका तो मुजफ्फरपुर जो है 1978, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र आपका मुजफ्फर, पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म, तो कौन सी वो फिल्म थी? तो हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़इबो, ठीक है। हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़इबो, ये बिहार की जो है प्रथम भोजपुरी फिल्म है। प्रथम हिंदी फिल्म जो यहाँ की कल हमारा है, निर्देशक इसके थे गिरीश रंजन। कौन थे साथी? गिरीश रंजन। ये जो बिहार स्पेशल के प्रश्न है आप इनको अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। टॉपिक वाइज हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, है ना। जो साथी नए हैं बता दें चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी तरीके से पूरे बिहार स्पेशल की है जो आपको टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे आपको इसी तरीके फैक्ट्स ऑनलाइन ग्रुप में कराया जाएगा।
उसके बाद से आप देखेंगे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। ये चैनल आपका ही परिवार है, आपका भी सहयोग इसमें बना रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखेंगे कह रहा है बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपका रोहतास है। और बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म देख लीजिएगा, मिस हो रहा था ये कन्यादान, ठीक है। मैथिली फिल्म की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगला कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम बिहारी के लिए प्रथम बिहारी कवि जो है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कौन? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी जो है आपको यहाँ से बिहार की ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको पता होगा, बिहार बंधु 1874 ईस्वी, ठीक है। अगर हिंदी की बात कर दिए हैं तो साथ साथ अंग्रेजी अखबार भी बता दीजिए, तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड है, ठीक है। द बिहार हेराल्ड है, 1875 में शुरू होता है, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। 3 प्रश्न इसमें आपका छिपा हुआ है। पहला अगर पूछे कि प्रथम अंग्रेजी अखबार आपका, तो द बिहार हेराल्ड। इस तरीके से पूछे कि द बिहार हेराल्ड की जो शुरुआत कब होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 1875 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा स्टार्ट होता है। ये 2 क्वेश्चन फिर से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ये हिंदी समाचार पत्र और ये अंग्रेजी समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट 2 और इम्पोर्टेंट, जो बिहार में प्रथम की बात हम कर रहे थे। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर एडवर्ड मैनॉट, जो टेस्ट चैंपियर जो है, ये क्या थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो है सर सैयद फजल अली, ये जो है पटना उच्च न्यायालय का जो भारतीय ग्रुप में प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये था साथियों, अगर आप देखें यहाँ तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब बात करें बिहार में प्रथम, बिहार में क्या क्या चीज़ें प्रथम रहेंगी, अलग अलग तरीके से कौन प्रथम रहा है, तो अपने बिहार राज्य में जो चीज़ प्रथम रहा उसको हमने कर लिया। अब बात करें जब अपने बिहार की बात आती है, तो बिहार में ही सिर्फ प्रथम नहीं, बिहार जो है, बिहार का डंका हर जगह बजता है। तो बिहार जो है अपने विश्व में भी कई चीज़ों में प्रथम स्थान रहा है। जैसे कि बिहार में जो चीज़ें विश्व में प्रथम हुई हैं, उन चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो उसमें भी बिहार को ये गौरव प्राप्त है। तो आइए देखते हैं विश्व में क्या क्या प्रथम है जो बिहार में है, इन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपने बिहार में। वज्जी संघ जो था आपका, वज्जी संघ लिच्छवी वैशाली का जो है, ये जो है रोम गणराज्य जो है उससे भी पहले 600 से 400 ईसा पूर्व जो अपने बिहार में देखने को मिलता है। तो नो डाउट बिहार जो है अपना विश्व में भी प्रथम में रहा है कई सारी चीज़ों में। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय अपना जो है बिहार में हर्षवर्धन के काल में बनता है, 606 ईस्वी के पहले का ये विश्वविद्यालय है। तो बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय आपका, प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। ये भी विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर आपका कौन सा था? तो पाटलिपुत्र आपका, ठीक है, 221 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र का आपने नाम सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो आपका है सबसे प्राचीन वैभवशाली अगर नगर की बात करेंगे तो विश्व में इसकी गणना की जाती है। अगला क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपके पाटलिपुत्र में ही होता है जैन संगीति का आयोजन। और विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल राजगृह, कौन सा आपका? तो आपका राजगृह में आयोजन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम बिहार को जो है भारत के स्तर पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। खगोल वैज्ञानिक एवं सर्वप्रथम अन्वेषक जो है, ठीक है, आर्यभट्ट। आप देखेंगे प्राचीन कुसुमपुर जो है वर्तमान में गठित पटना, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट आपका। और ये प्राचीन में जो है कुसुमपुर था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे सर्वप्रथम सम्राट, इन्होंने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके धर्म जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो सम्राट अशोक महान, ये अशोक महान जो भी थे, इनका भी संबंध अपने बिहार से है। अगला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु जो है अपना महात्मा गांधी सेतु जो पटना वाला है, गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 5.575 किलोमीटर है। और ये बात करें तो विश्व में जो है सर्वाधिक लंबा जो मार्ग सेतु है नदी पर बना हुआ, महात्मा गांधी सेतु अपने बिहार पटना में ये गंगा नदी पर स्थित है। कई बार पूछ लेता है महात्मा गांधी सेतु जो है किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर आपका स्थित है।
है ना? और ये पटना में है, ठीक है? पटना से आप देखेंगे हाजीपुर को कनेक्ट करते हुए ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पे मिला? तो मुंगेर योग विश्वविद्यालय आपका जो है मिलेगा, अपने बिहार में ही मिलेगा। तो सर्वप्रथम योग विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो अपने बिहार में ये मिलेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब देखेंगे हम लोग बिहार जो है भारत में प्रथम, बिहार भारत में किस तरीके से प्रथम है, किन चीज़ों में प्रथम है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी तक जितने साथी इन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करेंगे, ताकि हम जो आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आते रहें। ये ऐसे टॉपिक्स हम आपको कराएँगे जहाँ से आपके परीक्षा में सीधे-सीधे प्रश्न बनेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंट कंटेंट जिसको कहा जाता है, कि आप जो यहाँ इस चैनल की जो भी वीडियोज़ देखेंगे, वहाँ से आपको परीक्षा में सीधे-सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। कोई भी क्लास आपको इधर-उधर की नहीं मिलेगी, टू द पॉइंट क्लास देखने को मिलेगी। तो इतना आपका भी बनेगा कि आप चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। बिहार जो है भारत में प्रथम कहाँ-कहाँ पर है, आइए इसको देखते हैं। सर्वप्रथम रुपए के सिक्के का प्रचलन जो है आपका, ये राज्य के शासक शेर शाह सूरी द्वारा जो है 1542 ईस्वी में जारी किया जाता है। चांदी के 1 तोला, ठीक है, और 1 रुपए के सिक्के, ठीक है, इतने 175 माह से शुद्ध चांदी होती थी। तो ये भी यहाँ पर देखेंगे क्या रुपए के सिक्के का प्रचलन आपके बिहार से ही होता है, जो भारत में प्रथम बार हुआ 1542 में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति, ठीक है, वो भी आपके कहाँ से हैं, तो बिहार से ही उनका संबंध है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह और कारावास जो है, इसके बारे में देखें। पहला महात्मा गांधी का सत्याग्रह 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह, क्या है? चंपारण सत्याग्रह है, जो आपको देखने को मिलता है, जो नील की खेती करने वालों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध था। इसी प्रकरण में पहली बार कारावास और उनको दंड मिलता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये महात्मा गांधी का चंपारण आना, ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक मतों से विजयी प्रत्याशी रामविलास पासवान जी जो थे, हाजीपुर से संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र, 1989 में चुनाव में जो है 4 लाख लगभग 68,000 अधिक मतों से ये विजयी हुए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे, ठीक है, इनके बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। रेलवे का सर्वाधिक लंबा पुल अगर बात करें तो अब्दुल बारी पुल, जो कोइलवर से सोन नदी पर स्थित है, ये अपने बिहार में है, ठीक है। तो भारत में भी प्रथम में इसकी गिनती की जाती है। रेलवे का सर्वाधिक लंबा पुल अब्दुल बारी पुल जो है, आपको ध्यान में रखना है किस नदी पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट कह रहा है सर्वप्रथम सांसद जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए, ठीक है, तो वो थे बाबू जगजीवन राम, ठीक है। इनका सासाराम संसदीय क्षेत्र था, यहाँ से 8 बार, 1-2 बार नहीं, 8 बार यहाँ से निरंतर सांसद बनते रहे। तो बाबू जगजीवन राम के बारे में भी ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, किस क्षेत्र से थे? सासाराम से। कहाँ से? सासाराम, बिहार। अगला है प्रथम गणितज्ञ जो है भारत में, आर्यभट्ट का संबंध भी आपके बिहार से रहा, ठीक है। बिहार जो आपका भी वर्तमान पटना कुसुमपुर, अभी हमने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला पॉइंट कह रहा है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी तौर पे। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी अपने बिहार से थे, तो भी भारत में प्रथम देखने को आपको मिलता है। अगला कह रहा है सर्वाधिक पुराना बौद्ध स्तूप जो है भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में, है ना, पिपराछू में जो स्थित है, लगभग 2500 वर्ष पुराना, 7 मीटर ऊंचा, ये आपका पुराना बौद्ध स्तूप आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें जो प्रथम स्थान पर है, कह रहा है कि हाँ, सर्वाधिक बड़ा मेला, तो जो गंगा गंडक के संगम पर मेला लगता है, सोनपुर का पशु मेला, ये आपका भारत में सबसे बड़ा पशु मेले के नाम से जाना जाता है। तो संगम है गंगा गंडक नदी का और सोनपुर का ये मेला है पशु मेला। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो ये अपना बिहार ही बना था, जिसने पूरे भारत में जो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन आपका कहाँ होता है? तो पटना 1934 ईस्वी में होता है। डेट और अधिवेशन दोनों ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे तो अगला कह रहा है विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, इसका भी संबंध अपने बिहार राज्य से ही रहा है। तो ये भी प्रथम भारत में प्रथम है, जो जो विदेशियों को भगाने वाला, इसमें सफल होने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो एसपी सिन्हा थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसपी सिन्हा का नाम आपको नहीं भूलना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखेंगे क्या कह रहा है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक, जिनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ था, तो इनको जो है भारत सरकार के द्वारा
द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित भी कर किया जा चुका है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक आपके उपेंद्रेश्वरी पाठक जी। प्रथम चरवाहा विश्वविद्यालय जो विद्यालय कह लिए, सॉरी विश्वविद्यालय नहीं विद्यालय, तो ये आपका बिहार में खुला था। कौन सा? प्रथम चरवाहा विद्यालय। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी हम लोग कर चुके हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी, ये आपके ही बिहार से थी, ठीक है, अपने बिहार से इनका संबंध है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम जो लोकसभा की महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी, ये जो अपने कहाँ से थी? तो अपने बिहार से ही की। तो साथियों यहाँ तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हम बिहार में प्रथम, और बिहार में प्रथम, विश्व में प्रथम जो बिहार कहाँ पे रहा? भारत में। तो हम आपको बताएं कि जो टॉपिक हमने शुरू किया था यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, ये आपका बिहार में प्रथम हो गया। बिहार जो है भारत में कहाँ कहाँ पर प्रथम था, ये भी हो गया। बिहार जो विश्व में कहाँ कहाँ पर प्रथम था, ये भी पॉइंट आपका हो चुका है। तो इन सारे प्रश्नों का आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी कोई आपके डाउट्स है, वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।